जैसे कि आप किसी से उसके पैसे के लिए शादी करके अमीर बन सकते हैं, आप बदमाश बनकर अमीर बन सकते हैं, आप लालची होकर के अमीर बन सकते हैं, तो आप सस्ते होकर अमीर बन सकते हैं। मेहनत से आप अमीर बन सकते हैं, आप असाधारण रूप से स्मार्ट, प्रतिभाशाली, आकर्षक व प्रतिभाशाली बनकर भी अमीर बन सकते हैं। आप भाग्यशाली होकर अमीर बन सकते हैं, तो धन विरासत में मिलने से आप धनवान भी बन सकते हैं। आप निवेश करके अमीर बन सकते हैं, तो बिजनेस करके भी आप अमीर बन सकते हैं। दोस्तों नमस्कार, फिर से स्वागत है आपका डायमंड बुक्स क्लब में। तो फ्रेंड्स, आइए आज फिर से एक बहुत ही पॉपुलर बुक की समरी आपके साथ हम मिल करके करने जा रहे हैं। द बिजनेस स्कूल फॉर पीपल हु लाइक हेल्पिंग पीपल। द बिजनेस स्कूल रॉबर्ट टी कियोसाकी द्वारा लिखी गई बहुत ही लोकप्रिय पुस्तक है। इस पुस्तक में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न और उसका उत्तर भी छिपा हुआ है। वो कौन सा है? वो क्या चीज है जो अमीर को अमीर बनाता है? क्या अमीर अमीर बनाता है? तो इसका उत्तर में इसके जवाब में वो कहते हैं कि अमीर बनने के और भी बहुत सारे तरीके हैं। जैसे कि आप किसी से उसके पैसे के लिए शादी करके अमीर बन सकते हैं, आप बदमाश बनकर अमीर बन सकते हैं, आप लालची होकर के अमीर बन सकते हैं, तो आप सस्ते होकर अमीर बन सकते हैं। मेहनत से आप अमीर बन सकते हैं, आप असाधारण रूप से स्मार्ट, प्रतिभाशाली, आकर्षक व प्रतिभाशाली बनकर भी अमीर बन सकते हैं। आप भाग्यशाली होकर अमीर बन सकते हैं, तो धन विरासत में मिलने से आप धनवान भी बन सकते हैं। आप निवेश करके अमीर बन सकते हैं, तो बिजनेस करके भी आप अमीर बन सकते हैं। आप अमीर बनने के लिए नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस भी बना सकते हैं। तो इन उदाहरणों के साथ ये भी बताता है कि विकल्प कैसे व्यवहार्य में है। अमीर बनने का सबसे अच्छा तरीका है आप वो तरीका खोजें जो आपके लिए सबसे अच्छा काम करे। यदि आप ऐसे व्यक्ति हैं जो अन्य लोगों की मदद करना पसंद करते हैं, तो रॉबर्ट कियोसाकी का मानना है कि आप नेटवर्क मार्केटिंग आपके लिए है। इसलिए उन्होंने इस पुस्तक का शीर्षक द बिजनेस स्कूल फॉर पीपल हु लाइक हेल्पिंग अदर पीपल ये नाम ही रखा हुआ है। तो फ्रेंड्स, इससे पहले कि आप वीडियो में खो जाएं, आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब दिस एंड आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। तो रॉबर्ट कियोसाकी जी बताते हैं कि डेफिनेशन ऑफ वेल्थ एंड हाउ टू कैलकुलेट वेल्थ। वो कहते हैं कि आप धन की परिभाषा की कैसी गणना करेंगे, आप कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो वो कहते हैं धन आपकी मनी वो राशि है जो आपके बैंक खाते में है। धन की गणना इस प्रकार से की जा सकती है कि आप पैसे की चिंता बिना किए आराम से अपना जीवन कितने दिनों तक जी सकते हैं, वही आप की एक्चुअल धनराशि है। एज ए एग्जाम्पल वो कहते हैं कि यदि मेरे बैंक खाते में $2000 हैं और मेरा डेली स्पेंड मैं करता हूं $200, अगर मैं डेली खर्चा करता हूं तो मेरी दौलत सिर्फ 10 दिन की है। अगर मेरा दैनिक खर्च घटा करके $100 कर दिया जाता है तो मेरी संपत्ति 20 दिन की है। तो इस तरीके से वो कहते हैं एसेट तैयार कीजिए। वो इसी में चैप्टर में बात करते हैं कि काइंड ऑफ मनी, धन कितने प्रकार का होता है। तो उन्होंने बहुत बखूबी तरीके से उन्होंने बताया कि पैसा 2 तरीके का होता है। दुख की बात है कि गरीब और मध्यम वर्ग के लोग एक तरह के पैसे के बारे में ही जानते हैं जो सिर्फ
मेहनत से ही उत्पन्न हुआ करता है। मेहनत, रॉबर्ट जी कहते हैं कि मेहनत और मेहनत से पैदा हुआ पैसा आपको कभी अमीर नहीं बना सकता है, बल्कि आपको थका देता है, आपको कमजोर बना दिया करता है। अमीर बनने के लिए आपको संपत्ति में पैसा लगाना होगा। आप अपने जीवन में इन वाक्यांशों को बार बार सुना करते हैं कि अमीर अमीर होता चला जा रहा है, गरीब गरीब होता चला जा रहा है। ऐसा इसलिए कि क्योंकि अमीर लोग संपत्ति पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जबकि गरीब लोग अपनी इनकम पे, आय पर ध्यान केंद्रित करते हैं। संपत्ति और देनदारियों के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप रॉबर्ट कियोसाकी द्वारा रिच डैड और पुअर डैड पुस्तक आप पढ़ सकते हैं, समरी सुन सकते हैं। आप मेरे चैनल में जाकर के आप रिच डैड और पुअर डैड की वीडियो देख सकते हैं। अब फोकस के दो क्षेत्र मतभेद पैदा करते हैं कि जैसा कि कर्मचारी और स्वरोजगार को उसके काम करने की तारीख तक तनख्वाह मिलती है रहती है, जबकि निवेशक और व्यवसाय मालिक को धन तो नगद मिलता रहता है, जबकि वो काम भी बंद करना चाहते हैं और बंद करने के बाद भी उन्हें पैसा मिलता रहता है। तो वो कहते हैं कि अगर फाइनेंशियली फ्रीडम आप होना चाहते हैं, और यहां पर अगर कुछ लोग, बहुत सारे लोग 3 कारणों से ही आर्थिक रूप से मुक्त होने में, फाइनेंशियली फ्रीडम होने से आप वंचित रह जाते हैं, तो उसके 3 ही रीजन हैं। आप ध्यान कीजिएगा। सबसे पहले नंबर पे आता है कि आप जल्दी अमीर बनना चाहते हैं। यह आदत अक्सर गरीब लोगों में पाई जाया करती है, लेकिन अमीर बनना एक बहुत ही सूक्ष्म प्रक्रिया है जिसमें समय और धैर्य लगता है। टाइम और पैशंस दोनों होना चाहिए। आपके पास टैक्स के बारे में जानकारियां, आपको एक्नॉलेजमेंट नहीं होना। नंबर 3 पे लग्जरी सामान खरीदने की आदत, जैसा कि ये आपको अमीर महसूस कराता है, लेकिन ये आपकी जेब में छेद कर रहा है। इस चीज को आप रिच डैड पुअर डैड में भी पढ़ेंगे। सेलिंग, वो कहते हैं सेलिंग अपना व्यवसाय चलाने का एक सुनहरा कौशल है। गरीब और मध्यम वर्ग के लोग सोचते हैं कि घर घर जाकर सामान बेचना एक काम है, लेकिन ये एक मिथ्या है। बेचना उत्पाद बेचने से कहीं अधिक है। सार्वजनिक रूप से बोलना भी बिक्री का एक हिस्सा हुआ करता है। अब छोटी क्षमता से फर्क पड़ता है। बेचारे लोग बेचने में भयानक शर्म महसूस किया करते हैं, कुछ भी बेचने में असमर्थ होते हैं, लेकिन अमीर लोग इसमें माहिर हुआ करते हैं। आप देख सकते हैं कि कई टैलेंटेड यूथ अपने इंटरव्यू में पास करने में असमर्थ रह जाया करते हैं, फेल हो जाया करते हैं, क्योंकि वो अपने पेशेवर कौशल को बेचने की क्षमता का अभाव है उनके अंदर। वो अपने आप को भी सेल नहीं कर पा रहे हैं। रॉबर्ट जी बताया करते हैं कि आपको 3 तरह के ही नेता मिलेंगे। लीडर 3 तरीकों के मिलते हैं। आप स्कूल में पहला नेता आपको स्कूल में मिलता है। नेता, आपका लीडर जो है, आपको डर से प्रेरित करता है, आपको डराता है, धमकाता है। कि आपने सुना होगा कि यदि आपने कड़ी मेहनत नहीं की तो आपको एक अच्छा ग्रेड नहीं मिलेगा, अच्छा ग्रेड नहीं मिलेगा तो आपको अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी, अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी तो आपका जीवन अच्छा नहीं होगा। दूसरा लीडर बिजनेस में होता, वो अपने कंपटीटर को हराने के लिए रात दिन तकनीक सिखाता है। और तीसरा नेता, जो रॉबर्ट जी कहते हैं कि सबसे अच्छा नेता हुआ करता है, वो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर पाया जाया करता है। नेता अपनी आत्मा को एकदम प्रज्वलित करता है और अपने सपनों को प्राप्त करने के लिए उपयोगी और कौशल सिखाता है। 3 ही प्रकार की बुद्धि पाई जाती है। भावनात्मक बुद्धि आपकी दूसरों के साथ दोस्ती बनाने में मदद करती है और आपको अपनी भावनाओं को शांत करना और भीतर शांति बनाए रखना सिखाता है। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस आपकी कार्यशैली को निर्धारित करता है।
ये निर्धारित करता है कि आप अपने बैंक खाते में कितना पैसा कमाएंगे, खर्च करेंगे या बचाएंगे। मानसिक बुद्धि को आमतौरों पर स्कूलों में IQ से मापा जाता है। सबसे आम मानसिक बुद्धि परीक्षण WIC-V बच्चों के लिए वेस्टलर इंटेलिजेंस स्केल है। रॉबर्ट जी कहते हैं कि 5 प्रकार के सपने देखने वाले लोग हुआ करते हैं। नंबर 1 पर वो लड़का जो अतीत में सपने देखता है। इसका सामान्य कारण यह है कि लड़के के पास वर्तमान में करने के लिए कुछ भी रोमांचकारी चीजें हैं ही नहीं। दूसरा, वो लड़का जो सपने देखने से डरता है। इसका कारण यह है कि वो अपने सपने हासिल करने की अपनी क्षमता पर विश्वास ही नहीं कर पा रहा है, इसलिए वो छोटे सपने देखने की उसकी आदत हो गई है। नंबर 3 पर वो एक ऐसे लड़के की कल्पना करते हैं कि जो एक ऐसा लड़का जो अपने सपनों को पूरा करने का फैसला करता है, वो लक्ष्य निर्धारित करता है, योजना बताता है और अपने सपनों को साकार करता है। नंबर 4 पे एक अनियोजित सपने देखने वाले 4थे नंबर की श्रेणी में आया करते हैं। अनियोजित सपने देखने वाले बड़े सपने देखने की हिम्मत तो करते हैं, लेकिन वो योजनाओं को, अपने गोल्स को अचीव करने में असमर्थ रह जाया करते हैं, इसलिए अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। नंबर 5 पर वो विक्ट्री वाले लोग हुआ करते हैं। आपको उपलब्धि हासिल करने वालों की मानसिकता विकसित करनी चाहिए। अचीवर लिस्ट 5वें नंबर पर आते हैं। अचीवर लिस्ट लक्ष्य निर्धारित करता है, योजना बनाता है, उस पर अमल करता है। फिर उन्होंने पहला लक्ष्य पूरा करने के बाद एक और लक्ष्य निर्धारित किया, एक के बाद एक जीवन उत्साह और रोमांचकारी क्षण जोड़ते रहे हूं। तो दोस्तों, आप भविष्य में अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए द बिजनेस स्कूल को आप इस वीडियो को डाउनलोड भी कर सकते हैं, लाइक भी करते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। आप इस बुक को गहराई से पढ़ना चाहते हैं तो आप इस बुक को आज ही ऑर्डर कीजिए। मैं अंत में कुछ रॉबर्ट जी की कुछ पंक्तियां सुनाता हूं कि अपने खर्चों में कटौती करने की तुलना में आप अपनी आय बढ़ाना अधिक महत्वपूर्ण है। अपने सपनों को काटने वाली अपनी आत्मा को विकसित करना अधिक महत्वपूर्ण है। पैसे के आदी मत बनो, सीखने के लिए काम करो, पैसे के लिए काम मत करो, ज्ञान के लिए काम करो। जीतने वाले हारने से नहीं डरते, लेकिन हारने वाले असफलता सफलता की एक प्रक्रिया है। असफलता से बचने वाले लोग सफलता से भी बचते ही रहते हैं। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको अपनी दृष्टि विकसित करने की जरूरत है। आपको भविष्य की ओर देखते हुए रॉबर्ट समय के किनारे पर खड़े होना चाहिए। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो मेरी आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।